तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग आतंक का संक्रमण फैलाने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान के इंडिया की रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी तमाम हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। पिछले चंद घंटों में जो हिंदवाड़ा और दीगर इंडिया पे हमले हुए उसका डायरेक्ट इल्जाम उसने पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अभी एक धमकी उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दी है, जिसमें उसने कहा कि ये गिलगित बल्तिस्तान को फ़ौरन खाली कर दो, लद्दाख को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को छोड़ दो, इनको खाली कर दो, हम इस पर अटैक कर देंगे। मज़ीद इस खबर को जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इंडिया ने धमकी दी है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर, इसको फ़ौरन खाली कर दिया जाए, हम इस पर हमला कर देंगे। और ये भी कहा कि हम हिंदवाड़ा हमले का भी बदला लेंगे और हम पे जितने भी हमले हुए हैं ये पाकिस्तान ने करवाए, हम इसका एक एक का हिसाब लेंगे। अभी हम आपको कुछ देर में इनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जिससे आपके वाज़ेह नज़र आ जाता है कि कैसे इनका मीडिया, इनकी फ़ौज, इनका जो मोदी है वज़ीर आज़म, वो कैसे पाकिस्तान को उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। इसी तनाज़ुर में DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की तरदीद की कि इस हिंदवाड़ा हमले में और दीगर हमलों में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, बल्कि ये आपके अपने ही किए धरते का इंतकाम की आग है जो भड़क रही है, जो आपके अपने ही किए धरते का जवाब आपको मिल रहा है। आपने कश्मीरियों पर इतना जुल्म किया, कश्मीरी अब आपके खिलाफ इस काम पर निकल आए हैं। असल में कश्मीरी अब इतने तंग हो चुके हैं कि अभी लास्ट में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को स्ट्रेचर पर डाला हुआ है, उसके साथ उसकी बहन और 2 भाई हैं, वो रोड पे गुजर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई जनाजे के साथ नहीं है, सिर्फ 4-5 लोग हैं, वो रो रही है, चिल्ला रही है, स्ट्रेचर पे लेके जा रही है। ये हालात वहाँ पे हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों में इन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन सख्त करने की इंतजाम शुरू कर दिए हैं कि मज़ीद लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाए। अब कुछ दिन पहले वहाँ पे इन्होंने इंटरनेट की सर्विस को थोड़ी देर के लिए बहाल किया था। जैसे थोड़ी देर के लिए सर्विस को बहाल किया तो हिंदुस्तान के जो मुजाहिदीन है कश्मीर के अंदर, मुजाहिदीनों ने दोबारा इकट्ठे होना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अभी जो रिसेंटली इन पर हमला हुआ उसमें उन्होंने मुजाहिदीन ने क्या किया कि इनके फ़ौजियों को वर्गलाया, उनको अगवा किया, अगवा करने के बाद जाके कत्ल कर दिया। और हिंदवाड़ा हमले के कुछ ही देर बाद उन्होंने फिर हमला शुरू कर दिया। इस तरह इंडियन की फ़ौज को संभलने का मौका नहीं दिया। जो लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, वो बहनें, वो बेटियां, वो माएँ, वो किस हाल में होंगी, ये सोचकर हमेशा इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ इंसान के, इंसानियत के, इंसान के नहीं, सिर्फ पूरी इंसानियत के, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं। अब आपको वो धमकियाँ सुनाते हैं जिसमें इंडिया, उसका मीडिया, उसकी फ़ौज और उसका जो वज़ीर आज़म है वो डायरेक्ट पाकिस्तान को, फ़ौज और उसका जो वज़ीर आज़म है वो डायरेक्ट पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है। हिंदुस्तान के सब्र का बांध टूट चुका है। पाकिस्तान को हर पाप का हिसाब देना होगा। हंदवाड़ा का बदला लेगा हिंदुस्तान। 8 जवानों की शहादत नहीं भूलेगा देश। वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आतंकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान और उसके आका इमरान खान पहले इस चेतावनी को गौर से सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ही पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी। कोरोना काल में कश्मीर में बारूद बिछाने वाले आतंकियों का पूरी तरह से अंत का वक्त अब आ गया। हंदवाड़ा में 48 घंटे में 2 आतंकी हमले कर आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है, उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के सब्र का बांध अब टूट चुका है। 8 जवानों की शहादत पर भारत चुप नहीं बैठने वाला। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना से लड़ने की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के एजेंडे पर काम कर रहा है और सेना पाकिस्तान को सटीक तरीके से जवाब देना जारी रखेगी। जनरल नरवणे ने कहा कि सेना के वीर जवानों ने हंदवाड़ा में आतंकवादियों से नागरिकों को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तिरंगे में लिपटे इन देशभक्तों की जाबाजी को देश के 135 करोड़ लोग सलाम कर रहे हैं। इन वीर सपूतों के साहस और सर्वोच्च बलिदान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। अपने देश की सुरक्षा के लिए ये वीर जवान आतंकियों से लड़ते रहे।
से लड़ रही है। ऐसे में कुछ लोग आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। फेक न्यूज और फर्जी वीडियो जैसे खतरनाक और जानलेवा वायरस फैलाए जा रहे हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह। आतंकियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ के जवान अश्विनी कुमार यादव, संतोष मिश्रा और जवान चंद्र। अब आने वाले चंद घंटे जो है वो बहुत अहम है। देखें इन घंटों में क्या होता है, क्या इंडिया कार्रवाई करता है पाकिस्तान के खिलाफ। जब इंडिया ने ये कह दिया है कि जी हम पाकिस्तान पे आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान पे हमला करेंगे, अब हमारी आर्मी भी चुकलना बैठी है, होशियार बैठी है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ही तैयार बैठे होते हैं कि दुश्मन कब हमला करे, हम दुश्मन को दबोच लें। असल में जिस वक्त से इंडिया में कर्फ्यू लगा, खासकर जिस वक्त से कश्मीर पे कर्फ्यू लगा, कश्मीर के हकूक़ को सलब किया गया, उसके झंडे को ख़त्म किया गया, उसके आइन को ख़त्म किया गया, उस वक्त से लेकर अब तक इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन जैसे ही कुछ देर के लिए इंटरनेट सर्विस खोली तो साथ ही में मुजाहिदीन ने भी इकट्ठे होना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन ने पूरा प्लान बनाया और साथ में उन्होंने इंडियन फौज पर हमला करने भी शुरू कर दिए। अब दोबारा लॉकडाउन को सख्त किए जाने का इम्कान और बढ़ रहा है। अब वो उनकी तरह तरह की तजवीज़ आ रही है कि लॉकडाउन को किस तरह मज़ीद सख्त किया जाए। इसमें इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इंडिया के पास ना कोई सबूत होता है, ना कोई ऐसा प्रूफ होता है जिससे या शवाहिद होते हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है। लेकिन ये इंडिया की शुरू से करवाई चली आ रही है कि जो भी काम इंडिया के अंदर हो, चाहे वो इंडियन की अपनी फ़ौज का हो या इंडियन मुजाहिदीन का हो, डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं कि जी पाकिस्तान हमारे साथ ये काम कर रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ ये काम कर रहा है। अब जब से हिंदवाड़ा हमला हुआ है, दूसरे हमले हुए 48 घंटे में उनका मीडिया चीख कर अपनी फ़ौज को, अपनी वाम को उकसा रहा है कि जी पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला लिया जाए, पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला लिया जाए। हालांकि DGI/SPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की तस्दीक की कि हमारा इस हमले में कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी तरीके से हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमारा ताल्लुक आप साबित करते हैं तो जो आप चाहें हम वो आपको करने के लिए तैयार है। कम से कम हमें इस चीज़ का सबूत तो दें। असल में पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक केस चल रहा था जो चीफ जस्टिस चौधरी निसार साहब के दौर में। उस वक्त ये केस था कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह एक आइन के तहत इख्तियारात दिए जाएँ, एक वहाँ पे भी दीगर सूबों की तरह एक आइन बनाया जाए। तो जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी वहाँ पे आम इंतखाबात कराया जाए। लेकिन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसे दहशतगर्दी पार्टी भी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है, कहती है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये फैसला करने वाले कि गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबे की तरह वो आइन देकर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, लद्दाख हमारा है, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान इसको छोड़ दे वरना हम किसी भी वक्त इस पर हमला कर सकते हैं। अब ये हालात किस तरफ जाएंगे ये तो पता नहीं है। लेकिन हिंदू फौज को अब इतने इख्तियारात मिल चुके हैं, वो जिस तरफ चाहती है अपनी बंदूकों का, अपनी गनों का मुंह करके मुसलमानों को छलनी कर देती है। रिसेंटली हिंदवाड़ा हमले के बाद हिंदवाड़ा के एक घर में इन्होंने इतनी फायरिंग की कि घर को छलनी करके रख दिया। तो वहाँ के लोग भी बेचारे चीख कर कह रहे हैं कि ये सरासर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जानबूझकर हमें झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं थी। ये कहते थे इस घर में दहशतगर्द थे, लेकिन असल में वहाँ के लोगों ने कन्फर्म किया कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं थे। इंडियन फौज को इतनी छूट दी जा चुकी है कि वो जिस तरफ चाहे जैसे चाहे मुसलमानों को कत्लेआम करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, इसके लिए मज़ीद अच्छी सी वीडियो को जहाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।